अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और इसका बी पार्ट पढ़ रहे हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में है। पार्ट ए को हमने पहले तफसील के साथ स्टडी कर लिया था। आज हम इसका पार्ट बी स्टडी करेंगे, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस है। हमने बच्चों करना क्या है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर हम किसी भी साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल कर लेंगे और फिर आप इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो सोडियम आयन है और ये जो क्लोराइड आयन जब बिजली गुजारेंगे ये पैदा होंगे। इसके बाद ये एच आयन होगा और ये ओ एच आयन होगा। हमने इस चीज का मुताला करना है कि सोडियम आयन किधर जाएगा, क्लोराइड आयन किधर जाएगा, एच आयन किधर जाएगा, ओ एच आयन किधर जाएगा। बस हमारा इतना सा काम है कि किसी भी सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लेके उसे पानी में हल करके उसके अंदर से बिजली गुजार देनी है। फिर आपने इन आयंस को देखना है कि ये एनोड की तरफ जाते हैं या कैथोड की तरफ जाते हैं। तो अब बेटा हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म के साल्ट होते हैं। उन साल्ट के अंदर एक केटाइन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एनाइन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब कौन सा केटाइन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा और कौन सा एनाइन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, ये बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए पहले हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ये हमारी मदद करती है और हम इस सीरीज को देख के पहचान जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट जल्दी डिस्चार्ज होगा, कौन सा नहीं होगा। या यूं समझे बेटा हम एक बैटरी बनाना चाहते हैं। बैटरी, मुख्तलिफ बैटरी, जैसे मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है या आपके पास घड़ियों के अंदर एक बैटरी होती है। तो एक बैटरी के अंदर क्या चीज होगा, एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। अब आपने ये देखना है कि ये एनोड और कैथोड आप किस मेटल से बनाएंगे, यानी कौन सा मेटल एक्ट एज ए कैथोड एंड विच मेटल एक्ट एज ए एनोड। तो ये आपको कौन बताएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगा। हमारी बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने याद कैसे करना है, फिर आप अपने तमाम क्वेश्चन इसकी मदद से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो बेटा आपने पंजाबी के अंदर आपने इसे याद करने की कोशिश करनी है। चलें देखते हैं, आपको पंजाबी आ ही जाएगी। तो बेटा एक गांव था, उसके अंदर एक बच्चा रहता है, उसका नाम काका है। काका जैसे कॉमनली लोगों के नाम होते हैं। ये जो काका है ये बाजार से एक मझ खरीद के लेके आता है, अपने आलू, जमीन, पानी सब कुछ बेच के फिर ये खरीदता है। चलें अब हम इसे देखते हैं बेटा कैसे आप इसे याद करोगे। देखो ये हमारे पास आ जाएगा लई, एल आई, लई काके ने, लई काके ने मझ, लई काके ने मझ। कैसे लेता है काका ये मझ, आप कहते हैं आलू, आलू, पानी, पानी, और क्या करेगा, जमीन बेचकर, जमीन बेचकर। अब बेटा ये कौन कौन से एलिमेंट है, ये आपके पास लिथियम है, ये पोटासियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये वाटर है बेटा, ये क्या होगा, जिंक है। ये आपने इस तरीके से इसे याद कर लेनी है। लई काके ने मझ आलू पानी जमीन बेचकर। अब इसके बाद बेटा हमारे यहाँ एक भाभी है, भाभी, अपने भाई की जो मिसिज होती है उसे भाभी कहते हैं। उसको आपने ऐसे याद करना है, फिर एफ ई है, फिर साडी नहीं भाभी, ये फिर साडी नहीं भाभी, ये भाभी आ जाएगा, फिर साडी नहीं भाभी, ये आपने ये याद कर लेना है। फिर से मुराद है यहाँ पे आपने आयरन लेने, आयरन कौन सा लेंगे, आयरन 2 लेंगे, इसे आपने फेरस कहते हैं। ये क्या चीज होगा बेटा, कैडमियम होगा, ये क्या होगा, निकल होगा, और ये क्या होगा, लेड होगा। इसके बाद बेटा आपने क्या चीज लेनी है, इसके बाद आपके पास हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा। इसके बाद एक सर है, उन्होंने एक शादी के ऊपर जाना होता है, लेकिन वो शादी हो जाती है, बारात चली जाती है, इसके बाद वो आते हैं। इसको बेटा आपने यूं याद करना है, सार, यानी ये सार होगा, सार सुने, सार सुने। ये आपके पास जो है ये सल्फर है, ये टीन है। सार सुने क्यों आए, क्यों आए, क्यों से मुराद है ये कॉपर है, और ये कॉपर के पास ये क्या होगा बेटा, आयोडीन है, क्यों आए। फिर आज, फिर आज, ये जो आयरन आपने लेना है इसकी वैलेंसी 3 होगी, यानी ये फेरिक है। सर सुने क्यों आए, फिर आगे आपने बताना है आज, आज से मुराद है
अर्जेंटियम यानी चांदी, आज भी आप क्यों आए। बारात कल आई, बारात यानी ब्रिलियम हो, ब्रोमीन होगा, ये क्लोरीन आएगा, बारात कल। और ये बेटा आपके पास क्या आएगा, सोना आएगा, एरोनियम। बारात कल आई। इसके बाद आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिया गया है यानी H2O2 है। और इसके बाद बेटा आपके पास आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन F2 आएगा। इस तरीके से आपने इस सीरीज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब ये आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आसानी के साथ बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके हाफ रिएक्शंस, इनके जितने भी रिएक्शंस आपने दिखाने हैं वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से होंगे। मतलब हर एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, उससे बच्चे हमने अंदाजा लगाएंगे आगे वाली बातों का। अब देखिए हमारे पास जो लिथियम है इसके ऊपर बेटा +1 चार्ज आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये एक्वस है यानी पानी के अंदर डाला हुआ है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये लिथियम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों ये आपके पास पोटासियम था, ये भी एक एक्वस होगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ये पोटासियम सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास क्या चीज है, कैल्शियम है। कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं और फिर ये क्योंकि ये एक्वस है, एक क्यू से मुराद है एक्वस मतलब पानी के अंदर हल किया हुआ है, तो ये कैल्शियम के अंदर तब्दील हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास सोडियम है, ये +1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है, फिर ये सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैग्नीशियम है, इसके ऊपर चार्ज +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, फिर ये क्योंकि ये भी एक्वस है, ये सारे एक्वस हैं और ये फिर मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। अब मैग्नीशियम के बाद ये एल्यूमिनियम है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे और ये हमारे पास क्या है, एक्वस है और फिर ये एल्यूमिनियम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसने 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लेने हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, पानी आएगा। ये जो पानी होगा ये वाटर है, ये H2O है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लेगा और इट कैन बी चेंज इनटू, किस में चेंज होगा, एक H2 में चेंज होगा और दूसरा क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन में 2OH आयन में चेंज होगा। अब बेटा इसके बाद ये आपके पास क्या होगा, जिंक है। जिंक की जो ऑक्सीडे चार्ज होगा इसके ऊपर +2 होगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। ये सबको आपने इलेक्ट्रॉन लेने वाला दिखा रहे हैं। अगर आप इसको फिर ऐसे देखेंगे, राइट हैंड साइड पे रिएक्शन देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो ये हम ज्यादातर आप इसे रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से देख रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बेटा आपके पास एक्वस होगा। इसके बाद ये जिंक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आपके पास आयरन +2 होगा, इसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और इसके बाद ये आपके पास फेरस सॉलिड में आ जाएगा, ये एक्वस है। और ये फिर कैडमियम है, कैडमियम भी +2 होता है, निकल भी +2 होगा, लेड एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, ये भी +2 होगा। इन सब को आपने इसी तरीके से लेना है और ये 2-2 इलेक्ट्रॉन सारे लेंगे और ये बच्चों कैडमियम सॉलिड हो जाएगा, इसकी ये रिड्यूस हो जाएगा। निकल जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, लेड जो होगा ये भी बच्चों क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये किस में तब्दील होगा, इट कैन बी चेंज इनटू H2 आ जाएगा। ये बच्चों हमारे पास सल्फर है, इसने 2 H आयन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर क्या बनाएगा, H2S बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। फिर आपके पास टीन है, टीन जिसे कली कहते हैं, ये +2 है, इसकी भी रिडक्शन हो रही है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेनलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बच्चों ये आपके पास क्या है, कॉपर है। कॉपर जो है ये +1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है और फिर ये क्यूप्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चों आयोडीन है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और इसके बाद इसको आयोडाइड आयन में आपने कन्वर्ट कर देना है। ये आपके पास फेरिक है, फेरिक, इसकी चार्ज +3 है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और इसके बाद ये फेरिक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये बच्चों एक्वस है। और ये आपके पास क्या है, अर्जेंटियम यानी चांदी है,
+1 है, इसके ऊपर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ये Ag सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये पानी के अंदर है। ये हमारे पास क्या है, ये Br2 है। इसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये लिक्विड है, 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बेटा ये क्लोरीन गैस है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो फिर क्या होगा, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Au है, Au +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और फिर क्या होगा, ये Au सॉलिड में आ जाएगा। फिर बेटा नेक्स्ट आपके पास H2O2 है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 है, इसने 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और इट कैन बी चेंज इनटू वाटर, यानी H2O के अंदर ये तब्दील हो जाएगा। लास्ट आपके पास क्या है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगी और इट कैन बी चेंज इनटू फ्लोराइड आयन। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये बेटा इसके रिएक्शंस हैं जो आपने याद करने हैं। अब इनकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है वो बच्चे आपने थोड़ी थोड़ी करके 2-2 4-4 करके आपने इनको याद कर लेना है। देखिए पहले पहले जो लिथियम है इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, -3.04 वोल्ट इसका वैल्यू आ रही होती है, बहुत कम है रिडक्शन के लिहाज से। फिर बेटा आपके पास पोटाशियम है, -2.93 होगी। फिर आपके पास कैल्शियम है, ये -2.86 है, यानी थोड़ी थोड़ी वैल्यू ये कम होती जा रही है। फिर बेटा आपके पास क्या होगा, सोडियम है, -2.71 है। फिर बेटा आपके पास मैग्नीशियम है, 2.73 है। और फिर ये एल्यूमिनियम आ जाएगी, 1.66 है। और फिर ये बेटा पानी जो है इसकी -0.82 है। जिंक जो होता है इसकी जो रिडक्शन की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस, ये सारे माइनस है, 0.76 वोल्ट है। और फिर बेटा आपके पास Fe यानी हमारे पास आयरन आएगा, -0.44 आएगा। और कैडमियम आ जाएगा, कैडमियम की कितनी होती है, कैडमियम जो आपके पास आएगा 0.40 हो जाएगा। लेड जो होगा, लेड लेड जो बेटा आपके पास आ जाएगा निकल, लेड से पहले क्या चीज है बेटा, निकल है, 0.25 आएगा। लेड जो है वो इसका हाफ होता है, वो -0.12 आएगा। इसके पास बाद बेटा हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ये स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसकी जो आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 जो है वो काउंट होती है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट आपने लिखे हुए हैं सारों का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस में आ रही है। अब हाइड्रोजन के बाद जितने भी होंगे वो बेटा पॉजिटिव में होंगे। ये जो सल्फर है इसकी जो आपके पास रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव हो रही है, 0.14। अब ये बढ़ रही है, पहले ये कम है, ये ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, 0.14 है। और आपके पास बेटा इसके बाद जो आएगा वो स्टेनस है जिसे हम टीन कहते हैं, वो 0.15 आएगा। इसके बाद बेटा ये कॉपर है, 0.34 होगा। इसके बाद बच्चों ये आयोडीन आएगा, 0.53 होगा। फिर ये आयरन 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0.77 इसकी वैल्यूज आती हैं। अर्जेंटियम की 0.79 आएगा। और फिर बेटा ये ब्रोमीन जो आएगी, ब्रोमीन की पॉजिटिव 1.06 आएगा। क्लोरीन की आएगी पॉजिटिव 1.35 आएगी। और फिर बच्चों ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास सोना आ जाएगा, अर्जेंटियम पॉजिटिव 1.69 होगा। और फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 0.1, इसे हम कहते हैं 1.77, सॉरी 1.77 आएगा। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा जो होगी वो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी पॉजिटिव 2.86, तो इसे हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अब आपने बात को समझना है, यहाँ पे कुछ बातें आती हैं। अगर बेटा आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ से आप मूव करते हैं टू वर्ल्ड अपवर्ड, अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये वाले जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो लिथियम होगा। और नीचे की तरफ जाएंगे, फ्लोरीन जो होगा ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये वीक बेटा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब ये है
ये दूसरों की रिडक्शन कराने में बहुत कम किरदार अदा करेगा। अब बच्चों अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्लोरीन जो होगी दैट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे हम कहते हैं कि फ्लोरीन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे कि वो स्पीशीज जो दूसरों के बेटा ऑक्सीडेशन में मदद करती है उसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। अब ये सीरीज आपके पास आ गई, अब इसका यूज क्या करना है वो आपने यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, अब आप देखिए हमारा जो है आज 16.8 टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। आपने क्या करना है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। आपने कोई भी मेटल हैलाइड लेना है और उसका एक दफा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेना है और एक दफा बेटा उसका क्या बनाएंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। मेटल हैलाइड से मुराद क्या होगा कि वो जो स्पीशीज आपको दी जा रही है वो मेटल होगी और एक हैलाइड होगा, मतलब MCl होगा। MCl से मुराद है वो मेटल है और साथ उसके क्या बेटा हैलाइड है। और हमारे पास क्या होगा, इसको आपने पानी के अंदर हल किया हुआ है, ये H2O के अंदर इसे हल किया हुआ है। अब इनको पानी के अंदर आपने हल करके इसके अंदर से बिजली को गुजार देते हैं। अब क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में बेटा ये जो वाटर होगा इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी जो है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर से करंट गुजरेगा और वो पॉजिटिव और नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, इसे आपने इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हमने क्या किया, उस मेटल को, उस मेटल हैलाइड को ले लिया। हैलाइड से मुराद है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लेके उसको बहुत सारे पानी के अंदर हल कर लिया। अब ये इसका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। चाहे ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है ये आगे चल के बात करते हैं। तो जब आप इसे पानी के अंदर बेटा हल कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि अब आपने इसके अंदर से बिजली गुजारेंगे। जब बिजली गुजारेंगे तो यहाँ पे 4 आयन बनेंगे। कितने आयन, 4। पहले मेटल बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हाइड्रोजन बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हेलाइड होगा, हेलाइड, ये हम क्लोराइड शो कर रहे हैं वो हेलाइड होगा, कोई भी हेलाइड, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये बेटा आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपने देखना यह है इनमें चारों में से कौन एनोड की तरफ जा रहा है, कौन बेटा कैथोड की तरफ जा रहा है। अगर कोई चीज भी कैथोड की तरफ जाएगी, कोई चीज भी किसकी तरफ जाएगी, कैथोड की तरफ जाएगी, तो वो जाएगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल ये मेटल अगर कैथोड की तरफ जाता है तो क्या होगा, तो ये मेटल बेटा जा रहा है कैथोड की तरफ। कैथोड क्या करता है, इसे इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये अनस्टेबल है, तो ये कैथोड के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके बाद ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अगर बेटा वो आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये वाला है, तो ये भी कैथोड की तरफ भागता हुआ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कैथोड को कहेगा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस तरीके से ये भी अपने आप को H2 में कन्वर्ट कर लेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें, यानी वो पानी है, पानी, और पानी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये H2O है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट किए। इसके नतीजे में क्या होगा, H2 बनेगा और साथ ये OH आयन बनेगा। अब आपके पास जो एनोड है वहां पे क्या रिएक्शन होगा, तो बेटा एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो आपके पास ये होगा कि ये 2 आयन बनेंगे। अब ये दोनों आयन जो होते हैं एनोड की तरफ भागते हैं। पहले आप हेलाइड आयन को देखें, ये जो हेलाइड आयन है ये तेजी से एनोड की तरफ भागेगा। क्या करेगा एनोड, उसको जाके कहेगा भाई मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये ले ले, इनका बोझ मुझसे नहीं उठाया जा रहा, मुझे न्यूट्रल कर दे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वहां पे ये बेटा आराम से स्टेबल हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर वहां पे आपके पास ये OH आयन है, ये क्या करेगा, ये भी भागता हुआ उसकी तरफ जाएगा और क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इस तरीके से आपके पास ये OH आयन कोशिश करेगा कि इट कैन बी चेंज इनटू ऑक्सीजन, कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन मिल जाए। अब बच्चों ये आपने ओवरऑल रिएक्शन देखा कि ये वाले चारों जो हैं ये रिएक्शन शो करेंगे। अब क्वेश्चन आता है इन चारों में से, ये क्वेश्चन आता है विच आयन गेट डिस्चार्ज,
कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, मतलब इन दोनों में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, पहले कौन वहां जाके बैठेगा उस कुर्सी के ऊपर, वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कौन होगा। तो ये आपका फैसला करेगा, इट डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करेगा, इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताएगी। तीसरा आपको क्या बताएगी, इनकी कंसंट्रेशन बताएगी, क्या ये गाढ़े सोल्यूशन है या ये बेटा पतले सोल्यूशन है। तीसरी बात आपको ये चीज बताएगी। अब आपने पहले देख लें कैथोड पे कौन जाएगा, मेटल डेपोजिशन होती है या हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है, कौन सी चीज आएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेना चाहते हैं दो कंपाउंड्स की। पहले पहले बेटा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने जो चीज ली है ये क्यूप्रेस क्लोराइड है। क्यूप्रेस क्लोराइड के अंदर आपने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आपने क्या किया, इसके अंदर से करंट गुजारा है। जब करंट गुजारा है देन इट कैन बी फॉर्म 4 आयंस। तो यहाँ पे 4 आयंस बने। एक आपके पास कॉपर आयन बना, एक बेटा आपके पास क्लोराइड आयन बना, एक बच्चों आपके पास एच आयन बना, पानी भी क्योंकि आयोनाइज हो चुका है, और दूसरा बेटा आपके पास क्या बन गया, ओ एच आयन। तो इस तरीके से ये आपके पास 4 आयन बन चुके हैं। अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताएगी कि ये दोनों की ख्वाहिश है कि दे कैन मूव टू वर्ल्ड कैथोड। ये दोनों चाहते हैं हम कैथोड की तरफ चले जाएं, दोनों चाहते हैं हम कैथोड की तरफ जाएं। कौन जाएगा, अब बात को तवज्जो से सुने, वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से बेटा नीचे हैं, आपके पास जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, अगर वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे तो उनके अंदर जो मेटल है वो जल्दी रिड्यूस होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन वहां पे से जाके लेगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो जो आपके पास है वो बेटा कॉपर है, वो कॉपर है, तो ये कॉपर फौरन मूव टुवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ तेजी से भागेगा एंड इट कैन बी डिपॉजिट एट कैथोड। तो इसने जाके क्या करना है, कैथोड के ऊपर जाके बैठ जाएगा और वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए और स्टेबल हो गया। कॉपर न्यूट्रल के अंदर जाके वहां पे जमा हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो वैसे का वैसा ही सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा। अब बेटा दूसरी बात हम करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा मेटल इस हेलाइड के साथ मौजूद है जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है, या जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कम है, वो जो होते हैं वो जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए बेटा वहां पे हाइड्रोजन जो होगा वो जाके वहां पे डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जांपल अब आपको पता चल गया कि अगर आपके पास क्यूप्रेस क्लोराइड का और पानी का सोल्यूशन था तो कौन किधर जा रहा है वो आपको समझ आ गई। अब बेटा आपने देखा कि अगर हमारे पास ना NaCl का, सोडियम क्लोराइड का बच्चों आपने सोल्यूशन लिया, इसके अंदर पानी डाला, पानी डालने के बाद इसमें से बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं, तो हियर इट कैन आल्सो फॉर्म 4 आयंस। सोडियम आयन बनेगा और इसमें क्लोराइड आयन बनेगा और इसमें बेटा एच आयन बनेगा और इसमें ओ एच आयन बनेगा। अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है, अगर कोई एलिमेंट की जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो आपके पास हेलाइड के साथ मौजूद है, तब आपके पास जो पानी है इसका जो हाइड्रोजन है वो डिस्चार्ज होगा, वो जो मेटल होगा वो सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा, या दूसरे लफ्जों में जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, बस वो उसी सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। 2H आयन है, ये बेटा क्या हो गया, 2H आयन है, ये 2H आयन आपके पास आ गया। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसके बाद इट कैन बी चेंज इनटू H2, तो ये H2 के अंदर तब्दील हो गया। अब आपने बात करनी है, ये जो रूल आपको दिया गया ये किसने दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने दिया है, यानी इसने अभी आपको मेटल का फैसला दिया है। किसका दिया है, मेटल का। अगर ये मेटल जो है इस हाइड्रोजन से बेटा नीचे है तो डिस्चार्ज होगा, अगर ये मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, तब हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बेटा आपके पास बारी आती है कि आपके पास अब बारी आती है कि हमारे पास जो एनोड होगा वहां पे किस चीज ने जाना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास बेटा हेलाइड है, हेलाइड, अगर हमारे पास क्या चीज है, हेलाइड है, तो वो हेलाइड क्या करेगा, फौरन अपने आप को ब्रेकअप करेगा, किसके अंदर, इट कैन बी ब्रेकअप इनटू फ्री हेलोजन
साथ 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा अगर हेलाइड है। अगर बेटा आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, वो भी चाहता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये 4 आयन बन रहे हैं, एक क्लोराइड आयन है, एक OH आयन है। अब ये दोनों एनोड की तरफ जाना चाहते हैं। किसकी तरफ जाना चाहते हैं बेटा? एनोड की तरफ। अगर ये हेलाइड आयन जाएगा तो ये X2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बच्चों ये OH आयन जाना चाहता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये 4OH होगा, 4OH है। इट कैन बी चेंज इनटू, किस में चेंज होगा? ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, साथ वाटर बनेगा और साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो अगर ये OH आयन होगा, अगर ये बेटा OH आयन होगा तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। तो आपको क्या होगा? नोड के ऊपर आपको बेटा ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन अगर आपने देखना है कि अगर हमारे पास ये क्लोराइड आयन होंगे तो ये जो क्लोराइड आयन होते हैं ये हमेशा बेटा हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। तो अगर आपके पास ये क्लोराइड आयन होगा तो हमेशा क्लोराइड आयन जो होगा वो आपके पास एनोड के ऊपर मिलेगा। और एनोड क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये आपको पहले मिलेंगे। कैसे बेटा? अगर आपके पास आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, यानी कि आयोडाइड आयन आप ले लेते हैं, या बच्चों ब्रोमाइड आयन है, इसको आपने ले लिया, या बच्चों आपने क्लोराइड को ले लिया, ये वाले आपके पास सारे आयन मौजूद हैं। ये हमेशा हमेशा हाइड्रोजन से पहले डिस्चार्ज होंगे। हाइड्रोजन अगर आ जाता है तो ये इससे पहले क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज होंगे। दे कैन बी obtained एट एनोड, ये वाली चीजें एनोड के ऊपर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड का सोल्यूशन है तब भी बच्चे आपके पास ये जो क्लोराइड आयन होगा यही हमें एनोड के ऊपर मिलेगा, Cl2, वहीं जाके आपको क्लोरीन मिलेगी अगर क्यूप्रस क्लोराइड में है। अगर ये क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड के साथ है, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ ये मौजूद है, फिर भी ये क्लोरीन जो होती है इट कैन बी obtained एट एनोड, तब भी ये कहां पे ये क्लोराइड आयन आपको मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। अब बेटा इसकी थोड़ी क्लियर हम पिक्चर कर लेते हैं, हमें थोड़ी मजीद इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि अगर बेटा आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन आपने लिया हुआ है, पानी इसके अंदर मौजूद है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? एनोड होगा। और यहाँ पे बेटा आपने क्या लिया हुआ है? कैथोड लिया हुआ है, कैथोड। तो क्यूप्रस क्लोराइड के अंदर से जब आप बिजली गुजारेंगे तो क्या होगा? एनोड के ऊपर बेटा हमें क्लोरीन गैस मिलेगी, और कैथोड के ऊपर बच्चों आपको क्या चीज मिलेगा? कैथोड के ऊपर कॉपर मेटल मिलेगा। लेकिन H आयन और OH आयन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, क्या चीज लिया हुआ है बेटा? सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, तो आपके पास ये जो कैथोड होगा, ये जो एनोड होगा, एनोड के ऊपर पहले क्लोरीन होगा, ये एनोड के ऊपर जो चीज जाएगी बेटा वो क्लोरीन होगी, और कैथोड के ऊपर जो चीज आपको मिल रही होती है वो आपको बच्चे H2 मिलेगा, H2, यानी हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड के ऊपर और क्लोरीन कहां पे मिलेगी? एनोड के ऊपर। ये वाली चीज बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ी सी एक बात और आती है कि अगर आपके पास ये क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड जो है इसका जो आपने पानी के अंदर सोल्यूशन बनाया हुआ है, दैट इज ए वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा पतला है। क्या मतलब? मतलब यह है कि आपके पास अगर 1 लीटर पानी है और इस 1 लीटर पानी के अंदर आपने सिर्फ एक चुटकी या 1 ग्राम क्यूप्रस क्लोराइड डाला हुआ है, तो साफ जाहिर है अब पानी के अंदर आपके पास कौन से आयन ज्यादा हैं? क्लोराइड आयन ज्यादा होंगे या OH आयन ज्यादा होंगे? अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम क्यूप्रस क्लोराइड डाला हुआ है और आपके पास 1 लीटर पानी है, तो साफ जाहिर है पानी के अंदर क्या होगा? OH आयन की तादाद ज्यादा होगी, जबकि बेटा हमारे पास जो है वो उसकी तादाद कम होगी। किसकी? क्लोराइड आयन की। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि वेरी वेरी डाइल्यूट, अगर क्यूप्रस क्लोराइड जो आपने लिया हुआ है वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा पतला है, तब आपके पास एनोड के ऊपर जो चीज आपके पास जाना चाह रही है वो आपके पास क्लोराइड आयन नहीं होगा, बल्कि एनोड के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन होगी, और कैथोड के ऊपर कॉपर और हाइड्रोजन दोनों आ सकते हैं। अब हमारी बुक के अंदर एक और केस लिखा गया है। अब बेटा हम उसकी तरफ आते हैं कि आपके पास बास सोल्यूशन ऐसे होंगे कि उसके अंदर अगर आप उनकी कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। अब आपने देखना है कि अगर हमने कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेते हैं, उनके इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, फिर क्या होता है? तो ये कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड
ये कंसंट्रेटेड है। और बेटा क्या आएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कि अगर आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं फिर क्या होगा। यहाँ पे हमारी जो एग्जांपल दी जा रही है वो बच्चों हमें निकल और लेड की दी जा रही है, निकल और लेड, निकल और लेड की आपको क्या दी जा रही है, एग्जांपल दी जा रही है। अब हमने क्या करना है कि एक बीकर लेंगे, इसके अंदर आपने क्या किया, निकल क्लोराइड का सोल्यूशन डाला और फिर आपने इसके अंदर क्या डाला, पानी डाला। अब निकल क्लोराइड आपने कितना लिया, 1 ग्राम लिया और पानी यहाँ पे कितना है बेटा, वो 1 लीटर है, 1 लीटर, 1 लीटर है। मतलब यह है कि यहाँ पे पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है। तो आपके पास ये एनोड है और ये क्या चीज होगी बेटा, कैथोड है। अब आपने इसके अंदर से करंट को गुजार देते हैं, बिजली को गुजारते हैं, फिर आप देखते हैं कि निकल क्लोराइड में आपको क्या चीज मिलती है जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट। तो अब यहाँ पे कितने आयन बनेंगे, 4 आयन बनेंगे। कौन कौन से, एक यहाँ पे निकल आयन बन रहा है और बच्चों दूसरा क्या है, क्लोराइड आयन बन रहा है और फिर क्या है, ये H आयन बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। इस केस के अंदर क्योंकि ये वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पतला है, बहुत पतला डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तब एनोड के ऊपर बेटा आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और कैथोड, और आपको एनोड के ऊपर जो चीज बेटा आपको मिल रही होती है वो एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड के ऊपर जो चीज आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यानी निकल और क्लोराइड आयन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने निकल और क्लोराइड ये वाली चीज मिलेगी, यानी क्योंकि यहाँ पे पानी के जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा आएंगे। हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन भी आ जाए लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपके पास हाइड्रोजन आएगा। अगर बेटा आपने निकल क्लोराइड का की मिकदार को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कैसे भाई, इसके अंदर आपने 800 ग्राम, 800 ग्राम उठा के निकल क्लोराइड डाल दिया, कितने में, 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर निकल क्लोराइड जो आपने लिया हुआ है वो आपने इसमें 800 ग्राम डाल दिया। अब क्या होगा, अब बेटा कैथोड के ऊपर आपको क्लोरीन मिलेगी और जो जो एनोड होगा इसके ऊपर अब आपके पास दो चांसेस आएंगे, H आयन भी आ सकता है और साथ मेटल भी आ सकता है, मेटल भी आ सकता है। तो ये वाला आपके पास केस आएगा। यानी ये हमारी बुक के अंदर एक छोटी सी बात लिखी गई है कि अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर कर देते हैं, फिर वो जो आपके पास मेटल हैलाइड होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, उसकी मिकदार आपको मिलना शुरू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।